हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज़ का जिसका शॉर्ट फॉर्म है बीएसटी का लेसन 10 फाइनेंशियल मार्केट जिसका हिंदी होता है वित्तीय बाजार का पार्ट 16 को कवर करेंगे। और पार्ट 1 से लेकर पार्ट 15 तक का वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने पहले ही यूट्यूब अपलोड कर रखी हूँ। अगर आप लोग को इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक से रिलेटेड मतलब कोई भी वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी तो आप लोग मेरे इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है स्कंद विपणि का अर्थ एवं परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है और स्कंद विपणि क्या होता है, इसका अर्थ एवं परिभाषाएं क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे और जानेंगे इस वीडियो के दौरान। तो आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आप लोग को जो स्टॉक एक्सचेंज का जो मीनिंग एंड डेफिनेशन है वो अच्छी तरह समझ में आ सके और आप लोग इजिली एग्जाम में लेकर आ सके। तो मैं स्टॉक एक्सचेंज का फुल एक्सप्लेनेशन एंड डिटेल में एक्सप्लेन करने से पहले मैं इसका बेसिक मीनिंग समझाना चाहूँगी, बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। मैं इसका बेसिक लैंग्वेज समझाने के पश्चात इसका मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन समझाऊंगी ताकि आप लोग को जो बेसिक मीनिंग समझने के पश्चात आप लोग को बुक लैंग्वेज समझना और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। स्कंद विपणि अर्थात शेयर एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है, ठीक है, ऐसा प्लेस होता है जहाँ से शेयर बाजार मार्केट में संचालन होते हैं, यानी कि जहाँ से शेयर जो होते हैं वो बाजार मार्केट में संचालन होते हैं। यहाँ शेयर खरीदी और बेचने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, ठीक है। यहाँ पर जो शेयर खरीदने और बेचने की प्रक्रिया कंटिन्यूसली चलती रहती है। इसलिए यह संस्था किसी केंद्रीय जगह पर ही होता है। यह जो संस्था होती है वो किसी केंद्रीय जगह पर होती है। यह एक ऐसा बाजार है जहां कंपनियों, सरकारी और अर्ध सरकारी संगठनों की सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का कारोबार होता है। भारत में कुल 23 स्टॉक एक्सचेंज है, यानी कि इंडिया में टोटल कितना स्टॉक एक्सचेंज है? 23 स्टॉक एक्सचेंज है पूरे इंडिया में। उनमें से 2 राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इस प्रकार शेयर बाजार वे स्थान है जहां खरीदार और विक्रेता सार्वजनिक निगमों के इक्विटी शेयर को आदान प्रदान अर्थात विनिमय करने के लिए मिलते हैं। इस प्रकार आप लोगों ने स्कंद विपणि का बारे में समझा और जाना कि इसका बेसिक लैंग्वेज क्या होता है। अब हम समझते हैं इसका फुल एक्सप्रेशन डिटेल में मीनिंग क्या होता है। आधुनिक युग में स्कंद विपणि किसी भी देश की पूंजी बाजार की एक महत्वपूर्ण अंग मानी जाती है। इनके स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पर पूंजी क्रिएट होता है, इसलिए यह किसी भी अर्थव्यवस्था या किसी भी देश का बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग माना जाता है। यह देश के पूंजी बाजार के लिए महत्वपूर्ण कार्य करती है, यानी कि यह किसी भी कंट्री के लिए उसका पूंजी प्रवाह मतलब कैसा कैपिटल फ्लो है उसका मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है उसको पूंजी को क्रिएट करने में स्टॉक एक्सचेंज। इसके संचालन पर छोटी छोटी बचतों का विनियोग में प्रभाव संभव हो पाता है। यही कारण है कि स्कंद विपणियों को किसी देश की औद्योगिक प्रगति का दर्पण अथवा आर्थिक समृद्धि का मापन यंत्र माना आता है। यानी किसी भी देश का स्कंद विपणियों को मतलब औद्योगिक के जो इंडस्ट्रीज है उसका डेवलप का दर्पण माना जाता है, ठीक है, मिरर माना जाता है। एंड जो आर्थिक समृद्धि का भी मापन यंत्र माना जाता है स्कंद विपणि को। ये विपणियां अपने कार्यकलापों द्वारा किसी देश के राजनीतिक, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक दशाओं को भी प्रतिबिंबित करती है। स्कंद विपणि का उद्गम संयुक्त पूंजी वाली कंपनियों की स्थापना के बाद हुआ। इनके जो संयुक्त पूंजी होते हैं उसके स्थापना के बाद हुआ। विश्व की सर्वप्रथम स्कंद विपणि की स्थापना सन 1775 में लंदन में हुई। भारत में प्रथम स्कंद विपणि की स्थापना सन 1887 में बम्बई में हुई, ठीक है। फिर कह रहा है स्कंद विपणि का अर्थ एवं परिभाषाएं। अगर आप लोग एग्जाम के दौरान इस जो ये ईस्वी है इसको मेंशन कर दीजिएगा तो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। स्कंद विपणि का अर्थ एंड परिभाषाएं। एक आम राहगीर की दृष्टि में स्कंद विपणि अली बाबा का खजाना है जहां कुछ ही दिनों में व्यक्ति अपार धन का स्वामी बन सकता है। कहने का मतलब एक नॉर्मल जो इंडिविजुअल पर्सन होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वह जो स्कंद विपणि स्टॉक एक्सचेंज है वो एक अली बाबा का खजाना है जहाँ कोई भी व्यक्ति मतलब तुरंत अपार धनों से स्वामी बन सकता है। कुछ लोग इसे अथाह कूप का सबसे भयंकर नर्क के समान मानते हैं। हमारे विचार में यह सभी शाखाएं तथा धारणाएं भ्रामक एवं गलत है। ये सभी जो धारणाएं हैं वो रॉन्ग है, ठीक है, भ्रामक है। सरल शब्दों में स्कंद विपणि से आशय ऐसे संगठित बाजार से है जहां पर अंशों, ऋण पत्रों, सरकारी अथवा अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। इनका स्कंद विपणि एक ऐसा स्कंद विपणि अर्थात स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा संगठित बाजार है जहां पर शेयर, डिबेंचर, सरकारी एंड अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है।
इसलिए कुछ विद्वान जैसे गुथमैन एंड डुगल स्कंद विपणी की प्रतिभूति विपणी भी कहते हैं, किंतु यह स्कंद विपणी का संकीर्ण अर्थ है। व्यापक अर्थ स्कंद विनिमय विपणी से आशय एक ऐसी अस्थायी एवं सुसंगठित बाजार से है जहां संयुक्त पूंजी वाली कंपनियां के विभिन्न प्रकार के अंश, ऋण पत्र आदि जन उपयोगी संस्थाओं तथा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। स्कंद विपणी कुछ प्रमुख विद्वान द्वारा दी गई परिभाषा निम्नलिखित है। हार्टलेरे विडस के अनुसार स्कंद विनिमय एक बड़े गोदाम की तरह है जहां पर विभिन्न प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। पायले के शब्दों में स्कंद विपणी वह स्थान है जहां सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का विनियोजन एंड सट्टे के उद्देश्य से क्रय विक्रय किया जाता है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग को अच्छे से समझ में आ चुका होगा स्कंद विपणी क्या है, इसका बेसिक मीनिंग। अगर आप लोग इसका बेसिक मीनिंग समझ में आ चुका है तो आप लोग एग्जाम में इजीली आकर लिखकर आ सकते हैं। अगर आप लोग इसको सिर्फ इस वीडियो को अगर आप लोग आराम से और ध्यान से सुनते भी है ना तो आप लोग आराम से मतलब एग्जाम में लेकर आ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।